Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to another video. My name is मोहम्मद मुनीब and you are watching Maths World YouTube channel. आज के हमारे टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एंगल को मेजर करने के कितने मेथड हैं। चलें तो स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल के स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका आ जाता है ज़ेग्ज़ाजेसिमल मेजर सिस्टम या ज़ेग्ज़ाजेसिमल सिस्टम, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है डिग्री, मिनट एंड सेकंड। दूसरा तरीका हमारे पास आ जाता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है रेडियन। और स्टूडेंट्स याद रखें, ये जो एंगल मेजर करने का ऐसा यूनिट है वो है रेडियन है। मतलब ऐसा यूनिट अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा यूनिट कौन सा है किस में हम एंगल मेजर करते हैं, तो वो क्या होगा, रेडियन के अंदर हम मेजर करते हैं। ज़ेग्ज़ाजेसिमल मेजर सिस्टम, जैसे कि आपको ब्रैकेट के अंदर शो भी हो रहा है कि डिग्री, मिनट एंड सेकंड। अब होता क्या है, लास्ट टाइम हमने कंसेप्ट पढ़ा था एंगल का। अब एंगल में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि एक इनिशियल रे होगी और एक आपके पास टर्मिनल रे होगी। जो इनिशियल रे होती है हमने पढ़ा था कि वो क्या होती है, वो फिक्स होती है, और जो टर्मिनल रे होती है वो क्या करती है, रोटेट करती रहती है। अब अगर ये जो टर्मिनल रे है ये रोटेट करती जाए तो हमारे पास एंगल वेरी होता चला जाता है। अब देखें, ये डिग्री, मिनट, सेकंड का ये किस तरीके से इन्होंने आपस में रिलेशन बनाया है, वो इस तरह है कि वन कंप्लीट रोटेशन जो आपके पास है, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कल इन एंटी क्लॉकवाइज, वो आपके पास 360 डिग्री के इक्वल होती है। देखें, ये इनिशियल रे एज इट इज़ रही, ये टर्मिनल रे रोटेट होती गई। पहले ये टर्मिनल रे इतनी थी, फिर टर्मिनल रे आगे चलेगी, फिर टर्मिनल रे और आगे चलेगी, ये यहाँ पे आ गई। इसी तरीके से ये टर्मिनल रे फिर यहाँ पर आ गई। तो ये टर्मिनल रे स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो एक पूरा कंप्लीट चक्कर जब इसने मुकम्मल किया तो सर्कल का जो एंगल बना वो हमारे पास क्या बना, 360 डिग्री। अब आगे 1 डिग्री है वो आपके पास, इसमें यूं कह लें कि वो 1 आवर के इक्वल है। बुक में 1 आवर नहीं लिखा हुआ स्टूडेंट्स, देखें ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 1 आवर में क्या होता है, 60 मिनट होते हैं। तो 1 डिग्री आपके पास किसके इक्वल आ गया, 60 मिनट के। यानी कहना क्या चाह रहा है कि अगर ये इनिशियल रे आपकी यहीं रे, ये इनिशियल रे, इसीलिए मैं आई इसको लिख रहा हूँ साथ, और ये जो टर्मिनल रे है आपके पास, अगर ये यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल मूव हुई, इसने ये 1 डिग्री कवर किया, तो इसका क्या मतलब है कि इसने 60 मिनट के अंदर ये 1 डिग्री मुकम्मल किया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से मतलब कहना ये चाह रहा है कि पूरे सर्कल को इतने छोटे छोटे हिस्सों में कितने डिग्री के अंदर ब्रेक किया हुआ है, 360 डिग्री में। मतलब ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री करते करते ये कितने हो जाएंगे, पूरे 360 डिग्री आपके पास एंगल बन जाएगा। अब ये जो 1 डिग्री है यानी कि इतना एंगल कि ये जो एंगल आ रहा है ये वाला फॉर एग्जांपल, तो इसको भी मज़ीद जो है वो आपके पास 60 मिनट्स के अंदर ब्रेक किया। मतलब इसके अंदर भी अगर हम देखें तो यूं करके ये जो 60 और बारीक बारीक लाइनें होंगी, और वो क्या होगा, उसका जो सबसे छोटा हिस्सा होगा वो कितना होगा, 1 मिनट होगा। मतलब 60 लाइन्स के अंदर यूं करके 1 2 3 4 5 6 इस तरह 60 लाइनों के अंदर ब्रेक कर दिया होगा, और एक इतना छोटा सा हिस्सा वो क्या कहलाएगा, 1 मिनट कहलाएगा। तो टोटल लाइन्स जब काउंट करेंगे तो 60 मिनट्स बन जाएंगे ये आपके पास, और 60 मिनट का वो आपके पास क्या बनेगी, यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री बन जाएगी। ओके होगा स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से जो 1 मिनट है ये आपको पता है कि 60 सेकंड के इक्वल होता है। ये तो आप लोगों को जनरल सी बात है। सेकंड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डबल डैश, यानी कि इसके ऊपर डबल 2 दफ़ा प्राइम का सिंबल, ये डैश 2 डैश यूज़ करेंगे कि 1 मिनट जो है ये आपके पास 60 सेकंड के इक्वल होता है। 1 डिग्री हमने पढ़ा किसके इक्वल है, 60 मिनट के, और 1 मिनट किसके इक्वल है, 60 सेकंड। ये 2 कन्वर्जन हमारी यूज़ होंगी कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है, और 1 जो है मिनट वो किसके इक्वल है, 60 सेकंड के इक्वल है। अब देखें स्टूडेंट्स, इसी में जब यहाँ पर पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ तो कितनी डिग्री बने, 360 डिग्री बने। अब अगर आधा सर्कल कंप्लीट हो, मतलब यहाँ तक आ जाए,
तो फिर क्या बनेगा, हाफ रोटेशन होगी। देखें यहाँ से सर्कल की रोटेशन स्टार्ट हुई, टर्मिनल रे रोटेट होती रही, तो क्या होगी, आधी रोटेशन। तो हाफ रोटेशन यानी कि 1/2 रोटेशन जो है वो आपके पास क्या बनेगी, वो आपके पास इसका भी हाफ हो जाएगा। 360 का हाफ कितना बनता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। ओके हो गया, मतलब हाफ रोटेशन कितनी हुई, 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर इसको मज़ीद आप 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो आपके पास 1/4 अगर रोटेशन करें तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, टोटल थी 360 को 4 पर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 90 आ जाएगी। तो 90 डिग्री मतलब ये कि यहाँ पे सर्कल का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आपका 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। स्टूडेंट्स आपने इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर 360 डिग्री भी है और यहाँ पर 0 डिग्री भी है। ये किस तरह है, देखें जब सर्कल हमने बनाया था जब, तो ये इनिशियल रे थी, ये टर्मिनल रे रोटेट हो रही थी। जैसे जैसे टर्मिनल रे रोटेट होती रही तो ये एंगल वेरी होता चला गया, पहले इतना हुआ, फिर इतना हो गया, फिर उसके बाद इतना, और फिर यहाँ से इतना। जब ये रोटेट होते होते जब ये आपके पास दोबारा वापस आएगी तो यहाँ पे इसके ऊपर दोबारा आ जाएगी, तो यहाँ से चल के दोबारा यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 60 डिग्री। लेकिन अगर ये यहीं पे है और टर्मिनल रे भी इसी के ऊपर है, मतलब अभी रोटेट होकर वापस नहीं आई, इसी के ऊपर ही पड़ी हुई है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ओके होगा स्टूडेंट्स। इसको हम जो है वो रेडियन के अंदर पाई से भी डिनोट करेंगे कि यहाँ पे ये क्या है, 0 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ 3π/2, यहाँ पे क्या है, 2 पाई है। ओके होगा स्टूडेंट्स। तो ये तो कुछ मेन बातें थी जो कि हमने हेक्साडेसिमल मेजर सिस्टम के अंदर कर ली और यही हमारी जो है यूज़ होंगी हमारे आगे क्वेश्चंस के अंदर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेडियन। रेडियन की डेफिनेशन को आप स्टडी करते हैं। रेडियन इज़ द मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to radius of the circle. Radian is the measure of the angle. रेडियन एंगल की मेजरमेंट है, यानी कि आप रेडियन में क्या करते हैं, रेडियन क्या है, मेजर ऑफ द एंगल, एंगल की मेजरमेंट है। मतलब कि एंगल कितना हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा कि 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, इसी तरह का एक एंगल है। ठीक है, अब वो उसकी मजीद डेफिनेशन आगे मजीद एक्सप्लेनेशन कर रहा है। किस तरह का एंगल, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि बन रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर के ऊपर। किस तरह बन रहा है, ये सर्कल का ये सेंटर है, ये आपकी इनिशियल रे आ गई और ये आपकी टर्मिनल रे आ गई। बाई एन आर्क, वो आर्क के जरिए बन रहा होगा। आर्क उर्दू में आर्क कहते हैं कोस को, यानी कि सर्कल के की कुछ हिस्सा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक देखें ये क्या है, ये सर्कल की एक आर्क है। तो आर्क के जरिए जो सेंटर पर एंगल बन रहा होगा, कौन सा एंगल, हुज लेंथ। अब यहाँ पे आर्क की मजीद आर्क को एक्सप्लेन कर रहा है कि आर्क भी कौन सी लेनी है, हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब हर आर्क के जरिए बनने वाला एंगल नहीं आपने कह देना कि वो रेडियन है, मतलब वो वाली आर्क के जरिए बनने वाला एंगल रेडियन कहलाएगा। यहाँ पर आप इसको कहेंगे कि ये 1 रेडियन है। अगर इस आर्क की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, फॉर एग्जांपल ये 3 सेंटीमीटर है, वो इक्वल हो इस रेडियस की लेंथ के। अगर रेडियस भी 3 सेंटीमीटर है तो आर्क की लेंथ भी क्या 3 सेंटीमीटर अगर हो, तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। इसको मजीद देखें, कहता है कि रेडियन क्या है, 1 रेडियन क्या चीज़ होगी। 1 रेडियन बेसिकली स्टूडेंट्स कि अगर आपने कोई भी सर्कल ले लिया, कोई भी सर्कल के अंदर आपके पास जितना उसका रेडियस होगा ना, उस रेडियस की लेंथ जितनी, फॉर एग्जांपल ये था 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस 4 सेंटीमीटर की यहाँ से यहाँ तक आप कोस या फिर आर्क देख लें कि कहाँ तक बनती है। उस आर्क की मदद से फिर जब यहाँ से फॉर एग्जांपल ये बन गई 4 सेंटीमीटर यहाँ तक, तो यहाँ से इस आर्क की मदद से यहाँ तक सर्कल के ऊपर जो एंगल बन रहा होगा वो क्या कहलाएगा, वो 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गई। अब ये अगर आर्क वेरी हो तो फिर 1 रेडियन नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे रेडियस आपने 4 सेंटीमीटर ले लिया और आर्क आप 5 सेंटीमीटर के लिहाज से आप क्या करते हैं, यहाँ पर सेंटर पे लाइन लगा लेते हैं यूं करके। फॉर एग्जांपल ये आपने आर्क ये ले ली इतनी और आप यूं करके लाइन बना लेते हैं और कहते हैं कि ये रेडियन है। ये रेडियन 1 रेडियन नहीं होगा। रेडियन तो बन सकता है, रेडियन का मतलब है कि रेडियन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 रेडियन तब बनेगा जब रेडियस और आर्क की लेंथ क्या हो, इक्वल हो।
ओके होगा स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।